पास्ट में तो होनी चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट में लिखें या पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है ना। अगर इस सेंटेंस को देखो तो लॉन्ग टाइम अगो क्या बता रहा है, बात पुरानी। मैंने आपसे कहा कि सेंटेंस में जो इधर उधर वर्ड दिए होते हैं ना, अगर खाली जगह है तो वो आपको कुछ ना कुछ कहते हैं उस सेंटेंस के बारे में। आपको पहचानना पड़ेगा कौन कौन से वर्ड क्या क्या कहते हैं। और अगो आपको क्या कहता है कि सिंगल एक्शन हुआ है पास्ट में। याद रखेंगे, जब भी कभी पास्ट में और पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में आपको अंतर ढूंढना होगा, तो वो अंतर आपको ढूंढना पड़ेगा किस बेसिस पे, कि सिंगल एक्शन इन द पास्ट है या दो एक्शन हुए। सबसे पहला बेसिक बात, सिंगल एक्शन है या दो एक्शन है। और क्योंकि सिंगल एक्शन है, ठीक है ना, अगर सिंगल एक्शन है तो आप इस बात को समझें, ये हमेशा सिंपल पास्ट में लिखा जाता है, जब तक कोई और खास बात ना आ जाए। कोई आएगी ऐसी बात फिर करेंगे बात। तो ही परफॉर्म्ड हियर अ लॉन्ग टाइम अगो, तो अगो आपको बताता है पास्ट इंडेफिनिट, अगो बता रहा है। और अगो अगर आपको मिल जाए तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट बनाओ। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म परफॉर्म्ड आएगा, इसे लगा देते हैं। जिसको कहीं पे भी कोई डाउट लगेगा वो तुरंत पूछ लेगा कि साहब ये डाउट लग रहा है, ठीक है ना। अगला अगर ध्यान से देखो, कह रहा है शी हैड जस्ट कम होम व्हेन आई हिम, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीच में आपको फोन भरना है, आपको वर्ब से पता लग रहा है कि इसने इसे फोन किया है। मतलब अगर मीनिंग निकालें तो कह रहा है शी हैड जस्ट कम होम, वो अभी अभी घर आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जस्ट आया था, जस्ट आया था, एक मिनट शोर हो रहा है बहुत, इसलिए उसके साथ पास्ट परफेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे अब दो एक्शन हुए, ठीक है ना। यहाँ पे अब दो एक्शन हुए, और दो एक्शन पास्ट में हो तो उन्हें या तो दोनों को सिंपल पास्ट में रखा जाता है अगर उसमें कारण परिणाम का संबंध हो, वरना एक अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में रखा हुआ है तो दूसरा तो पास्ट इंडेफिनिट में ही रहेगा, डेफिनेट बात है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म ही इसे पास्ट परफेक्ट बनाएगी। ऐसे में आपका ऑप्शन कौन, डी वाला सही होगा, फोन है, ठीक है ना। फोन वैसे नाउन है लेकिन एज अ वर्ब भी काम में ली जाती है। फोन की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फोन। कह रहा है व्हेन आई क्लच द कार मूव्ड फॉरवर्ड, और ऑप्शन में आपको दिख रहा है रिलीज। वो कह रहा है जब मैंने क्लच छोड़ा कार आगे बढ़ी। और मैंने आपको बताया था कि जब दो एक्शन हो तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दोनों में से एक पास्ट परफेक्ट आएगा ही आएगा। मैंने बोला था कि अगर एक में कारण और दूसरे में परिणाम, मतलब एक में कॉज और दूसरे में इफेक्ट, अगर ऐसा संबंध हो तो ऐसे में दोनों को सिंपल पास्ट में रखना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो दोनों को सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में रखें। कह रहा है जब मैंने क्लच छोड़ा कार आगे बढ़ी, तो इसके क्लच छोड़ने का परिणाम ये हुआ कि कार आगे बढ़ी। भाई इसने क्लच छोड़ा, गाड़ी गियर में थी, आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपको भरना है हेड रिलीज नहीं आएगा, यहाँ पर आपको रिलीज्ड लगाना पड़ेगा। When I released the clutch, the car moved forward. समझ रहे ना बात को। ये बातें हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। हालांकि हफ्ता 10 दिन हो गए तो आप लोगों को इसे दोबारा करना पड़ेगा। अब इसमें देखो आपको एरर फाइंड करनी है सेंटेंस में। इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है कि कोई एरर है। आई वेंट टू हर हाउस, मैं उसके घर गया, बट कुडंट सी हर, लेकिन उससे मिल नहीं पाया। सी का मतलब यहाँ देखना नहीं, बट मैं उससे मिल नहीं पाया। शी वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड, क्योंकि मेरे जाने से पहले वो चली गई थी, ठीक है ना। वो कहीं चली गई थी जब मैं वहां पहुंचा। अराइव का मतलब पहुंचा। अब यहाँ पर देखो दो एक्शन है, वो बाहर गई और मैं पहुंचा, और दोनों में कोई कारण परिणाम का संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से वो चली गई, वो पहले जा चुकी थी, जब ये पहुंचा ये बाद में पहुंचा। तो एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। आपको अपना दिमाग लगा के सोचना है कि कौन सा काम पहले हुआ है। कह रहा है मैं उसे मिल नहीं पाया, क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि वो पहले ही चली गई थी, मैं बाद में पहुंचा। तो पहले कौन सा काम हुआ है, शी वेंट आउट। तो शी वेंट आउट में एरर है, यहाँ होना चाहिए शी हैड गॉन आउट। क्या होना चाहिए था, शी हैड गॉन आउट।
वो बाहर जा चुकी थी जब मैं पहुंचा। तो जो काम पहले हुआ होगा उसे पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो इस वाले पार्ट में एरर है, ये वाला पार्ट जो है, तो इसमें आप एरर लगा दें। किसी को कोई भी डाउट लगे तुरंत वहीं पे आप अनम्यूट करना खुद को और क्वेश्चन पूछना। अगला देखें। The thief ran away before I opened the doors. इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलता चोर भाग चुका था। समझ रहे हैं ना? तो चोर पहले भाग गया, दरवाजा इसने बाद में खोला, और दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि एक की वजह से दूसरा हुआ। चोर तो पहले ही भाग गया, उसे दरवाजा खोलने से मतलब क्या। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला पार्ट जो है चोर के भागने वाला, ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट में कोई ऑप्शन ढूंढ लो कौन है भाई। ऑप्शन के इसमें एरर लगानी है, इस पार्ट में एरर है। होना चाहिए था थीफ हैड रन अवे। भाई रन की थर्ड फॉर्म भी रन ही होती है, इसे लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। On reaching the school premises, he felt disappointed to learn that the bus left for picnic. जब वो स्कूल के आंगन में पहुंचा, स्कूल प्रेमिसेस में पहुंचा, he felt disappointed, उसने निराश महसूस किया, to learn, जब उसने ये जाना, that the bus left for picnic, कि बस तो पिकनिक के लिए जा चुकी थी। अब देखो बस जो थी वो इसके पहुंचने से पहले ही पिकनिक को जा चुकी थी, ये बाद में पहुंचा, तभी तो निराश है, ये रह गया, बाकी सारे चले गए क्योंकि ये लेट हो गया। तो ऐसे में बस लेफ्ट फॉर पिकनिक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बस हैड गॉन फॉर पिकनिक, या यहाँ पे लेफ्ट लगा दो, बस हैड लेफ्ट फॉर पिकनिक। ठीक है ना? तो एरर कहाँ पे है, इसी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हैड होना चाहिए था। ध्यान रखना मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए सेंटेंस, क्योंकि अगर मीनिंग समझ में आता है तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं तो काफी कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एन टोल्ड मी हर नेम आफ्टर शी लेफ्ट, एन ने मुझे उसका नाम उसके जाने के बाद बताया। तो दो काम हुए, एक तो उसके जाने का और एक नाम बताने का। अगर मैं आपसे पूछूं पहले कौन काम हुआ है, पहले वो गई या पहले उसका नाम बताया, तो पहले वो गई उसके बाद बताया, तो उसके जाने का काम ज्यादा पास्ट में हुआ है। ऐसे में ये होना चाहिए शी हैड लेफ्ट। पता नहीं गले में क्या हो गया। तो इस वाले पार्ट में भाई एरर है, इसमें एरर लगाएं, आगे बढ़ जाएं। Although we reached on time, यद्यपि हम समय पर पहुंच गए थे, he was left for the airport, फिर भी वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। देखो ये although जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, although आपको बता रहा है कि ये तो समय पे पहुंचा, लेकिन although मतलब यद्यपि वो कह रहा है यद्यपि हम समय पर पहुंच गए थे, he was left for the airport। यद्यपि जोड़ने का मतलब ही ये है कि कहानी में गड़बड़ हो गई, मतलब अगर ये टाइम पर पहुंचे होते और वो भी वहीं पे होता तो ये ऑल्दो नहीं जोड़ता, क्योंकि ऑल्दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात बताता है। तो कह रहा है हम तो समय पे पहुंचे लेकिन वो समय से पहले ही निकल गया एयरपोर्ट के लिए, तो ही वॉज लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट होना चाहिए, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। तो एरर किस पार्ट में भाई, इस वाले में। लास्ट ऑप्शन है, इसे लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। Before the painter came, she covered the floor with the polythene sheets to protect the carpet. इससे पहले के पेंटर आता, उसने सारी फर्श को, फ्लोर को पॉलीथीन शीट से ढक दिया था, टू प्रोटेक्ट द कारपेट, क्योंकि वो अपनी चटाई को, अपनी कारपेट को बचाना चाहती थी। भाई पेंटर आके पेंट करेगा तो पेंट के धब्बे गिरेंगे, तो उसने पहले ही फर्श पे क्या बिछा दिया था, पॉलीथीन बिछा दी थी। तो इसलिए जरा ध्यान से देखो, बिफोर द पेंटर केम, पेंटर के आने से पहले उसने शीट बिछा दी थी। तो पहले काम कौन सा हुआ, पेंटर के आने का या शीट बिछाने का, तो आप कहोगे शीट बिछाने का। तो आप कहोगे बिफोर द पेंटर केम शी हैड कवर्ड द फ्लोर विद द पॉलीथीन शीट्स। तो इस वाले पार्ट में एरर होनी चाहिए, होना चाहिए था शी हैड कवर्ड, क्योंकि वो पेंटर के आने से पहले ही कर चुकी थी। आगे देखें भाई, व्हेन आई सॉ द स्नेक, जब मैंने सांप को देखा, आई स्टेप्ड बैक। अब यहां पे देखो ध्यान से, आई स्टेप्ड बैक या आई हैड स्टेप्ड बैक। पहले तो ये देखो कि इसने सांप को देखा तो ये पीछे मुड़ा, ये कारण है कि इसने सांप देखा, और ये परिणाम है कि ये पीछे मुड़ा।
कॉज एंड इफेक्ट, और अगर ऐसा होता है तो दोनों सिंपल पास्ट में रख लिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे स्टेप्ड होना चाहिए। अब कुछ ज्यादा सोचना विचारना है ही नहीं इसमें। अगर एक कारण और दूसरा परिणाम बताता हो, दोनों को सिंपल पास्ट में रख दें। आई हैव हैड टू वर्क हार्ड, मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। एट द फाउंटेन, फाउंटेन मतलब फव्वारा जिसमें से पानी निकलता है। फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, लगभग 10 घंटे तक। बिफोर आई कुड स्टार्ट इट कुड स्टार्ट फंक्शनिंग वेल। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से बहुत ध्यान दो तो यहाँ पर एक कुड वर्ब आपको दिखाई दे, और कुड क्या होती है, कैन का पास्ट होती है, और इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट में था। वो कह रहा है कि इससे पहले कि ये सही से काम करना शुरू करता, उससे पहले मैं इस पे 10 घंटे काम कर चुका था। तो घंटे इस पे काम पहले हुआ है और इसने काम करना बाद में शुरू किया। इसे रिपेयर कर रहा था, तो रिपेयर पहले होगी, चलेगा बाद में। इसका मतलब ये जो पहले वाला एक्शन है ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, और दिख किस में रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैव हैड होना क्या चाहिए, हैड हैड, हैड हैड टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे दो हेड आए हैं। इन दो हेड में से आपको में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि दो हेड का क्या मतलब है। देखो, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब ये है कि मुझे अब जाना पड़ेगा। हैव टू क्या बताता है, एक मजबूरी बताता है, ऑब्लिगेशन बताता है। और अगर मुझे पास्ट में कहना होता कि मुझे जाना पड़ा, तो मैं कहता आई हैड टू गो, आई हैड टू गो देन। और अगर मुझे पास्ट के भी पास्ट में कहना होता, पास्ट से भी पास्ट, तो मुझे कहना पड़ता आई हैड टू गो। एक हैड तो बता रहा है पास्ट परफेक्ट, और एक हैड टू बता रहा है ऑब्लिगेशन, मजबूरी। समझ रहे ना बात को, इसलिए यहां पर दो हेड आए हैं। किसी को डाउट हो तो बताओ, तो ऐसे एरर लगा देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। He came forward after I him about the injustice. तो टेल आपको फिल करना है, ऑप्शन आपको बता रहे हैं। वो कह रहा है वो आगे आया, कब आगे आया, जब मैंने उसे अन्याय के बारे में बताया। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें कारण परिणाम का संबंध नहीं। अगर इसे अन्याय के बारे में नहीं बताता तो वो आगे भी नहीं आता, मतलब इसकी वजह से ही ये हुआ है। ये कॉज है कि इसने इसे बताया, और ये इफेक्ट है कि वो फिर उसके बाद आगे आया। ऐसे में दोनों पास्ट इंडेफिनिट में रखे जाने चाहिए। He came forward after I told him। में टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। टोल्ड को लगा देना चाहिए। नहीं तुषार, आई भैया हैव नहीं लिख सकते हैं। तुषार सुनो, आई हैव हैड इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि जरा ध्यान से देखना कि हैव अपने बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हमेशा का मतलब हमेशा। अब वो हैव हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, हैड हो तब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। जब हम लिखते हैं हैव हैड, तो पॉसिबल होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, हैड। देखो, इसको दो तरह से समझो। ये वाली हेल्प जो है, हैव जो है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था क्या होती है। और ये जो हेड है, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, और हैव की तीन फॉर्म क्या है, हैव, हैड, हैड। और ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैड जो होता है, ये पास्ट और प्रेजेंट बताता है, या फिर सिंगुलर प्लूरल बताता है। तो हैव के बाद हैव नहीं आ सकता, या हैड के बाद हैव नहीं आ सकता, क्योंकि हैड तो अपने बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए हैव हैड हो सकता है प्रेजेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज हैड भी हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट में, ही शी के साथ। हैड हैड भी हो सकता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन हैड हैव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तुषार समझ आया भी आपको? आपने ही खुद को अनम्यूट किया था या किसी और ने कुछ पूछा था? अब बोलो। आ गया, ठीक। अगला देखें।
When I at the railway station the train had departed, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही होना चाहिए। When I reached at the railway station, आ जाओ, When I reached at the railway station, ठीक है ना, ये reached आना चाहिए यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है और इसके पास्ट परफेक्ट होने से बाकी सब कुछ वैसे ही क्लियर हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। यही बात है, आगे बढ़ते हैं। बिफोर आई अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म द ट्रेन, अच्छा ये, हाँ देखो ये अलग है, इससे पहले के मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचता ट्रेन जा चुकी थी, डिपार्ट लगाना है आपको, जा चुकी तो ट्रेन तो पहले ही चली गई, ये प्लेटफॉर्म पर पहले आया इसलिए पास्ट परफेक्ट होना चाहिए था ना, तो यहाँ पे हैड डिपार्टेड होगा। बताओ इसमें किसी और को डाउट है? भाई किसी ने खुद को अनम्यूट करके शायद कुछ पूछना था तो आप शर्माए नहीं, पूछें। वो बीच में मैंने इसलिए टोक दिया था क्योंकि बीच में मैं था कुछ बता रहा था, तो बात खत्म करने के बाद मैं आपसे बोलता। आगे देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉचेस, ठीक है ना, ही टोल्ड मी दैट ही वॉचेस, उसने मुझे बताया, ये टोल्ड ने बता दिया कि बात तो पास्ट की कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या लगा है, हैड स्टोलन वॉचेस या स्टोल वॉचेस या स्टील वॉचेस या हैव स्टोल। देखो इन दोनों की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि दोनों प्रेजेंट बता रहे हैं। अब रही बात इन दोनों, तो इन दोनों में बड़ा डाउट है, बहुत अच्छे से समझना बात। He told me that he had stolen watches, उसने मुझे बताया कि वो घड़ियां चुरा चुका था। अब यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं कहूं I steal watches, इसका मतलब ये है कि मैं घड़ियां चुराता हूं, मैं घड़ी चोर हूं। और अगर मैं ऐसे कहूं I steal the watch, तो इसका मतलब है किसी खास घड़ी की बात हो रही है, वो कुछ न कोई खास घड़ी चुराई, द वॉच, कोई खास घड़ी। आमतौर पे ये घड़ियां नहीं चुराता है लेकिन इसने वो वाली घड़ी चुराई। लेकिन जब मैं कहता हूँ आई स्टील वॉचेस, तो इसमें बात क्लियर है कि मैं घड़ियां चुराता हूँ, समझ रहे ना, ये इसकी हैबिट है। और ये इसका एक एक्शन है, जो एक एक्शन इसने किया है, यहाँ पे द वॉच बता रहा है कि इसका एक्शन जो है वो क्या है कि नॉर्मल है। तो ऐसे में ये बात समझो कि ये जो आया है, ये जो वॉचेस लिखा है, इसका मतलब ये ही स्टील वॉचेस से आया है, ही स्टील वॉचेस से आया है। स्टील वॉचेस का मतलब वो घड़ियां चुराता है, ठीक है ना, ही स्टील वॉचेस। तो अब जब स्टील को हम पास्ट में बदलेंगे तो वो किस में आएगा, स्टोल में जाएगा, हैड स्टोलन में नहीं जाएगा। जैसे कभी कभी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि ये पास्ट आ गया, अगला पास्ट परफेक्ट आ गया, बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये असल में इनडायरेक्ट है, ठीक है ना, किसका इनडायरेक्ट है जरा ध्यान से देखना, he said to me, comma inverted comma I steal watches, उसने मुझसे कहा था कि मैं घड़ियां चुराता हूं। अब जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, he told me that he stole watches, भाई स्टील प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये पूरा सेंटेंस, समझ रहे हैं ना बात को। तो क्या लगाते, स्टोल वॉचेस, ऐसे लगा देते, आगे बढ़ जाते हैं। क्या पिया, ठंडा माजा, दीपक एक माजा ले आया भाई, 1 मिनट रुक, आधा लीटर वाला दे। सही है भाई, आगे देखें, आई रिटर्न हिज बुक विच ही गेव मी, गिवन देखो यहाँ पे दिख रहा है गिव, मैंने वो किताब उसे लौटा दी, उसकी किताब जो उसने मुझे दी थी। अब देखो पहले सामने वाले ने इसे किताब दी तब इसने लौटाई होगी ना, तो किताब लेने वाला जो एक्शन है वो पहले हुआ है, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट में रहना चाहिए। मैंने वो किताब उसे लौटा दी जो उसने मुझे दी थी, समझ रहे हैं ना, तो इसलिए ऑप्शन क्या आना चाहिए, आई रिटर्न हिज बुक विच ही हैड गिवन टू मी,
जो उसने मुझे दी थी। हैड गिवन टू मी होना चाहिए, यहाँ पे एक टू की कमी गलत है, ये यहाँ पे टू जरूर होना चाहिए। When I arrived at the party he yet, देखो yet ने बात क्लियर कर दी, मैंने आपको बोला था कि yet जो है ये परफेक्ट में यूज होता है, तो यहाँ पे परफेक्ट ही आएगा, और अराइव्ड ने बता दिया पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, he had not come yet आना चाहिए, क्या आएगा ये बात, समझ रहे? क्विज आपका खत्म हो गया है, 17 ही क्वेश्चन थे, फिनिश कर देते हैं। देखो भाई 100% स्कोर आया मेरा, सही है ना, ऐसे ही मत समझ लियो, पूरा स्कोर आता है मेरा। हाँ तुषार बताओ, अनम्यूट करो खुद को और बोलो। अच्छा ठीक है, तो ये तो भाई आपका क्विज था, अब नया पढ़ते हैं, ठीक है ना, नया पढ़ते हैं, अभी है टाइम क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास है नहीं, 10-12 मिनट के बारे में ही बात है, 10-12 मिनट में हो जाएगी, उसके बाद फिर उस पे आएंगे, आपका क्लोज टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। शीट मैं खोल लेता हूँ, यहाँ कहीं होनी चाहिए। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, ये रही। देखो भाई टेंस में हम लोग काफी कुछ पढ़ चुके हैं, बल्कि जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा था वो पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अब जो है इसके बाद में फ्यूचर पूरा बचा हुआ है, जिसे अभी तक हमने छुआ नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। इसके अलावा प्रेजेंट और पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बचा है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ एक ही एरर आती है, कोई दूसरी एरर आती नहीं, एक ही एरर आती है कि सिंस की जगह फॉर लगा देता है या फॉर की जगह सिंस लगा देता है। सिंस और फॉर बहुत टाइम से आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारे लोगों से गलतियां होती हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्विज लगाया ही होगा जो मैंने दिया था आपको, पूरा स्कोर किसी ने नहीं किया, जबकि ये बहुत सीधी बात है और सिर्फ 10 ही मिनट की बात है। समझे कहाँ सेंस लगाते हैं, कहाँ फॉर। अगर इसमें देखें तो साफ साफ लिखा है, वी यूज सेंस टू शो स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन और पीरियड। हम सेंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें यह दिया हो कि कोई काम कब शुरू हुआ, ध्यान देना, सेंस का यूज तब करते हैं जब ये दिया हो कोई काम शुरू कब हुआ, और फॉर का यूज तब हम करते हैं जब हमें ये पता लगे कि कोई काम कितनी देर हुआ। अगर सिर्फ एक बात को याद कर लें, आप इस बात को समझ लें, इसका इम्प्लीकेशन समझ लें, एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। सेंस लगाते हैं कि काम कब शुरू हुआ, ये किसी सेंटेंस की, किसी काम की बिगनिंग या शुरुआत बताता है, और फॉर जो है ये वो काम कितनी देर तक चला, उसका पीरियड ऑफ टाइम बताता है। समझ रहे बात को? तो देखें जरा ध्यान से क्या मतलब है इसका। जैसे ऐसे देखें, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस आई ग्रेजुएटेड, मैं यहाँ तब से काम कर रहा हूँ जब से मैंने ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन की है सिंस आई ग्रेजुएटेड, जब से मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो ग्रेजुएट होने से इसके काम की शुरुआत हुई है, ये क्या बता रहा है, इसका बिगनिंग टाइम, कब इसने शुरू किया ये काम करना। अच्छा यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आप ये नहीं बता सकते कि इसे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 5 दिन हो गए, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो ग्रेजुएट कब हुआ, लेकिन जब से भी हुआ तब से लेके अभी तक, ठीक है ना, जब से भी हुआ तब से लेके अभी तक काम कर रहा है, तो ये बिगनिंग मार्क करता है जो सेंस होता है। जैसे अगला सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखो, शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1989, वो 1989 से यहाँ रह रही है। हालांकि ये सेंटेंस कब लिखा गया है कुछ नहीं पता, हो सकता है 5 साल पहले लिखा गया, लेकिन इससे ये पता लगता है कि इसने रहना शुरू 1989 में किया था, कब तक रह रही है इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? ग्लास में निकाल, तू भी ले ले अपने लिए। अच्छा फास्ट है, अब ध्यान से देखो भी इसे,
वी यूज सिंस बिफोर। सिंस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? अगर आप रूल से समझते हो तो आपको ये देखना है कोई काम कब शुरू हुआ, उसके पहले सिंस ही लगेगा। और अगर मान लो आपको ये अगर मान लो कि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप सीधे कुछ याद भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे वैल्यूज आपको दे रखी है, ये नंबर आपको दे रखे हैं, इन एक्सप्रेशन के साथ हम सिंस लगाते हैं। जैसे टाइम दे रखा हो, ये 9 o'clock क्या है? टाइम दे रखा है कि कितने बजे से काम शुरू होगा, ठीक है ना। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बताता है बचपन, ठीक है ना। बचपन से पहले आप क्या लगाएंगे? चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, ऐसे वर्ड आएंगे तो क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। ट्यूसडे, कोई डे आ जाए। क्रिसमस, कोई खास दिन। क्रिसमस भी एक दिन ही तो है। क्रिसमस क्या है? एक दिन ही तो है, त्योहार है। दिवाली हो सकता था, तो भी आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। 1 जनवरी, 1 जनवरी मतलब डेट, कोई डेट आ जाए आप सिंस लगाएंगे। मई, कोई मंथ आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। नून दे रखा है, नून क्या होता है? एग्जैक्ट 12 बजे का टाइम, तो इसके पहले भी आप सिंस लगाएंगे दोपहर को 12। मतलब इतने एक्सप्रेशन के साथ आप हमेशा सिंस का ही इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो अभी बात को? बात काफी क्लियर है। काम कब शुरू हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया, थियरी से बहुत कुछ समझ नहीं आता, जब एक्सरसाइज लगाते हैं सब क्लियर हो जाता है। फॉर कहाँ लगाते हैं? फॉर को देखो, फॉर लगाते हैं टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम। दीपक, फॉर लगाते हैं शो अ पीरियड ऑफ टाइम, कितनी देर कोई काम चला, अवधि क्या है, पीरियड क्या है। अगर ये बताता हो सेंटेंस तो उसके आगे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हैड लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबी अवधि से वो यहाँ रहा है। अब देखो इसने ये नहीं बताया कि कब से रहना शुरू किया था, शुरुआत आपको नहीं बता रहा है, ध्यान देना। आपको शुरुआत नहीं बता रहा है कि कब से की है, कह रहा है कि लंबे समय से रह रहा है, मतलब अवधि बता रहा है, एक लंबी अवधि। कितनी अवधि है? लंबी अवधि, तो फॉर लगाएंगे। अगला देखो, आई हैव वर्क देयर फॉर 16 years, मैं 16 वर्ष से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये नहीं बताया कि शुरू किस दिन किया था, कौन सी डेट थी, कौन सा साल था, ये नहीं दिया है। करते हुए 16 साल हो गए, अवधि कितनी हो गई? 16 साल की अवधि होगी। पीरियड क्या है? 16 years। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ फॉर। आमतौर पे तो याद ही करा दिया जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ आप समझ से लगाओ तो ज्यादा सही होगा। समझ लगाओ तो वैसे करो जैसे मैंने बताया, वरना फॉर को देखो ध्यान से। जैसे 10 मिनट्स दे रखा है, 10 मिनट्स एक अवधि है, जैसे अभी 16 साल दिया था, बिल्कुल वैसे ही। 2 years अवधि है। लास्ट 3 weeks, 3 हफ्ते अवधि है। फॉर अ वीक, एक हफ्ता है। 5 days, 5 दिन का समय है, अवधि है। एजेस, एजेस का मतलब युगों से, उम्र से। अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। फॉर आवर्स, घंटों से, ठीक है ना। अगर इसे ध्यान से देखो तो इसमें से कोई भी वर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जो ये बताए कि कोई चीज शुरू कब हुई। ये बता रहा है कि कितनी देर चली। तो जब बताएगा कितनी देर चली तो फॉर, जब बताएगा कि कब शुरू की गई तो सिंस। सिर्फ इस एक बात को दिमाग में रखना। और जो एक्सरसाइज मैं आपको इसके बाद में दूंगा, हालांकि पहले से दे रखी, 13 नंबर एक्सरसाइज है शायद, और आप जाके वहां से भी लगा सकते हो वेबसाइट से, ठीक है ना। तो अभी ध्यान से देखो, इसे अगर लगाओगे तो ये पूरा स्कोर सही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव बीन वेटिंग हेयर 4 o'clock, 4 बजे से मैं इंतजार कर रहा हूँ, तो 4 बजे क्या हुई? इंतजार की शुरुआत। इस तरह से अगर देखोगे तो क्या आना चाहिए? सिंस। और यहाँ देखो, यू हैज ओनली बीन वेटिंग 20 minutes, 20 मिनट से इंतजार कर रहे। ये नहीं पता कि शुरू कितने बजे किया था, ये पता है कि कितनी अवधि हो गई है, पीरियड कितना बीत चुका है, 20 मिनट का समय अंतराल हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? फॉर। इस तरह सोच के आपको पूरी एक्सरसाइज लगानी। अभी मैं आपको 5-7 मिनट में जरा लिंक भेजता हूँ, कोई आया, मैं 2 मिनट बात कर लूँ, और उसके बाद में हम लोग वो क्लोज टेस्ट लगाएंगे जो सुबह आप लोगों ने लगाया था, किसी के 5, किसी के 6।
1 के 8 आए थे, बहुत अच्छा स्कोर था 8 भी, लेकिन जितना वो इजी था आपका 10 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो अभी बस मैं 5 मिनट में आया, 5 मिनट में हम लोग उसे लगाते हैं, ठीक है। तब तक आप चाहो तो इसको लगा लो, 5-7 मिनट में ये लग जाएगा आराम